क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस चैनल में आज हम देखेंगे क्या फ़र्क है आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों में क्या समानताएं हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दोनों में सबसे बेहतर कौन है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें, क्योंकि आपके कहने पे ही हम इस तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा अगर आप इस बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2017 और 2018 में अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में आए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बाजार के अंदर आए। शायद इसमें से बहुत सारे आईसीओ के अंदर आपने इन्वेस्ट भी किया होगा और कुछों ने फ़ायदा भी कमाया होगा और कुछ लोगों ने इसके अंदर घाटा भी उठाया होगा। लेकिन 2019 और 2020 का जो साल है वो है आईईओ का यानी कि इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग का, जहां पे एक्सचेंज आपको किसी कॉइन को या क्रिप्टो एसेट्स को ऑफर करती है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में बेहतर क्या है और क्या दोनों के अंदर समानताएं हैं और क्या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं यानी कि अलग है, और फिर देखेंगे कि क्या बेहतर है दोनों में से। तो देखते हैं कि आईसीओ और आईईओ में समानता क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये दोनों ही क्रिप्टो से संबंधित है, यानी कि आईसीओ और आईईओ दोनों ही क्रिप्टो से संबंधित हैं और दोनों ही ब्लॉकचेन आधारित हैं। दोनों ही कॉइन होते हैं या दोनों ही टोकन होते हैं और ये दोनों ही ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होते हैं। आईसीओ और आईईओ दोनों में ही नई क्रिप्टो बाजार के अंदर आती है, यानी कि जब लोग आईसीओ लॉन्च करते हैं तब भी एक क्रिप्टो बाजार के अंदर आती है, एक नई क्रिप्टो बाजार में आती है, और आईईओ भी जब हम लॉन्च करते हैं तब भी एक नई क्रिप्टो बाजार के अंदर आती है। दोनों का उद्देश्य बाजार से प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाना होता है, यानी कि जब ये दोनों प्रोजेक्ट बाजार में आते हैं और अपने किसी क्वाइन को या क्रिप्टो एसेट्स को मार्केट के अंदर बेचते हैं तो पब्लिक से आने वाला जो फंड होता है या आईओ के अंदर जो फंड आता है एक्सचेंजेस के ऊपर जिससे इसका प्राइस बढ़ता है, तो जो भी प्रोजेक्ट हैं उन्होंने जो फ्यूचर की प्लानिंग बनाई हुई है, जो अपने वाइट पेपर के अंदर प्लानिंग बनाई हुई है, उसके अंदर इसको वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो आईसीओ या आईओ में आपने टोकन या कॉइन खरीदे हैं उनकी कीमत भी बढ़ती है। हम छोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाता है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। दोनों में निवेशकों को कम कीमत पर कॉइन मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही सबसे पहले वर्ड जो आई का मतलब है इनिशियल, यानी कि शुरुआती कीमत के ऊपर जब आपको कॉइन मिलता है तो इसकी कीमत बहुत कम होती है और बहुत सस्ते में आपको मिलता है, और आपको फिर आगे बढ़ते हुए अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे लेवल के ऊपर चलते हैं तो आपको इनके अंदर फ़ायदा भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होता है। तो ये कुछ समानताएं हैं आईसीओ और आईईओ के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं यानी कि डिफरेंट हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है कि आईसीओ में जब हम जाते हैं तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, हर कोई भाग ले सकता है, यानी कि ये बिल्कुल ओपन होता है। एक कंपनी की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप में से कोई भी पर्सन जा सकता है और वहाँ पे जाने के बाद अपनी क्रिप्टो को वहाँ पे डाल के उस कंपनी का जो टोकन या कॉइन है वो वहाँ से खरीद सकता है। लेकिन आईईओ में ऐसा नहीं होता। आईईओ में सिर्फ वही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वही लोग ये खरीद पाते हैं जो उस एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, या आपको ये पता चलता है कि किसी एक्सचेंज पे कोई आईईओ आने वाला है तो आपको उस एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, अपनी केवाईसी को अप्रूव्ड करना पड़ता है, फिर अपने कॉइन को वहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है, और जब ये आईईओ मार्केट के अंदर आता है तब आप उसको खरीद सकते हैं। आईसीओ को बाद में लिस्ट करना पड़ता है, यानी कि एक आईसीओ जब आता है तो किसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आता है और बाद में इसको लिस्ट किया जाता है किसी एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन आईईओ के अंदर वो कॉइन ऑलरेडी एक एक्सचेंज के ऊपर आता है और इमीडिएटली वहां पे तुरंत वहां पे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आईसीईओ की खरीद के लिए किसी खास एड्रेस पे फंड भेजना पड़ता है। यानी कि जिस वह कंपनी ने इस आईसीओ को निकाला है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बिटकॉइन, इथेरियम या यूएसडीटी जिससे भी वो बेच रहे हैं, वो एक एड्रेस होता है और ये फंड डायरेक्टली उस कंपनी के अकाउंट के अंदर जाता है। लेकिन आईईओ के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे फंड आपके अकाउंट में ही रहता है और जैसे ये आईईओ खरीदने के लिए आप अपने फंड को फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं, तो आपके पास तुरंत उसका टोकन या कॉइन आ जाता है जिसको आप वहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्टेड होता है। आईसीओ को तुरंत खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई आईसीओ का कॉइन आता है या टोकन आता है, तो वहाँ पे आपको एक नंबर, एक लॉट होता है। लेकिन वो नंबर या जो टोकन आपको वहाँ पे मिला है, वो किसी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप उसको खरीद या बेच नहीं सकते। अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुका है, तो शायद आप आगे ट्रांसफ़र किसी को कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, तो सही मायने में आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन आईईओ का जो आता है, उसमें क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड होता है, तो आप उसको इमीडिएटली बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। आईसीओ में फंड की सुरक्षा कम है और आईईओ में एक्सचेंज की सुरक्षा इसे मिलती है, क्योंकि आईसीओ में एक वेबसाइट है, कंपनी के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती, जबकि आईईओ जब एक्सचेंज के ऊपर आता है, तो एक्सचेंज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उसकी कंपनी की सारी डिटेल को, सारे प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेलिंग्स है, वो क्या कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर में करने वाले हैं, कौन उनके डायरेक्टर हैं, कौन उनके प्रमोटर हैं, ये सारी जानकारी एक्सचेंज लेती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फंड की सुरक्षा ज़्यादा रहती है। आईसीओ में प्रोजेक्ट की जांच कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जब एक आईसीओ बाजार के अंदर आता है, तो एक निजी कंपनी इसकी पब्लिसिटी करती है, उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है, तो जल्दी जल्दी आप वहाँ पे इसकी जांच नहीं कर पाते कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है या नहीं है। लेकिन यही चीज़ जब आईईओ में आती है, जब एक्सचेंज के ऊपर आती है, तो एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी खुद की इज्जत, खुद की स्टेक भी लगी हुई होती है। अगर वहाँ पे वो प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज को भी इसका खामियाजा ना उठाना पड़ता है। अब आते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो अगर हम बेहतरी की बात करके चलें, आईसीओ कोई भी बना सकता है और बिना जांच के बाजार में ला सकता है, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन आईईओ की में फंड की सुरक्षा के लिए एक्सचेंज के प्रोजेक्ट की जांच की जाती है और उसके बाद ही किसी आईईओ को एक्सचेंज के ऊपर लाया जाता है। आईईओ में एक्सचेंज की साख दाव पे रहती है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जब एक एक्सचेंज किसी प्रोजेक्ट को लेके आ रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी इज्जत दाव पे लगी होती है अगर वो आईईओ गलत तरीके से प्रमोट हो जाए। आईसीओ सेल से कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करती है, जबकि आईईओ के स्थापित प्रोजेक्ट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आईसीओ आता है और उससे जो लोगों का पैसा आता है, उससे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है। लेकिन आईईओ जब आता है, तो उसके ऊपर आने वाले जो टोकन या कॉइन होते हैं, वो पहले से ही किसी प्रोजेक्ट के स्थापित प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे मैटिक नेटवर्क को आप जानते हैं, मैटिक बहुत पहले से ही स्टेबल था। उसके बाद जो वजीरेक्स टोकन है, वो भी पहले से एक स्थापित एक्सचेंज थी और इन दोनों ही कॉइन के आईईओ को जो है वो बाइनांस लेके आई थी और आज भी ये बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आईसीओ में लिक्विडेशन की समस्या रहती है, जबकि आईईओ में लिक्विडेशन जो है वो एक्सचेंज अवेलेबल कराती है। बाय और सेल एक्सचेंज के ऊपर हो जाता है, वहां पे लिक्विडेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। आईसीओ में केवाईसी की डेफिनेटली प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आईईओ में एक्सचेंज सारी जानकारी इकट्ठा पहले ही कर लेता है। आईसीओ की मार्केटिंग जो है वो निजी कंपनी करती है, जबकि आईईओ की मार्केटिंग एक्सचेंज खुद करती है। आईसीओ में आंकड़ों से छेड़छाड़ की जा सकती है, कितना बिका है, कितना नहीं बिका, इसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन आईईओ में ऐसा नहीं होता। आईसीओ में सिर्फ नंबर मिलते हैं, एक्चुअल कॉइन नहीं। लेकिन आईईओ में आपको असल में एक टोकन और एक कॉइन मिलता है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। आईसीओ निजी वेबसाइट पे आता है, जबकि आईईओ एक ऐसी एक्सचेंज पे आता है जिसके आप पहले से ही मेंबर है। तो इस सारी जानकारी को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि आईईओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। स्थापित एक्सचेंज के आईईओ में ही निवेश करना चाहिए। निवेश से पहले स्वयं भी प्रोजेक्ट की जांच जरूर करनी चाहिए और अपना मूल निवेश जो है, जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको जल्दी से जल्दी निकाल लें। तो ये हमारा वीडियो था आज आपके लिए आईसीओ और आईईओ में। अब आप पहचान गए होंगे कि दोनों में से बेहतर कौन है, कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन एक राय जरूर है कि निवेश हमेशा एक ऐसी एक्सचेंज पे करें जो स्टैब्लिश एक्सचेंज हो, जहाँ पे बहुत अच्छे कॉइन लिस्टेड हो, जिसका मार्केट के अंदर एक नाम हो, जो केवाईसी के सारे फीचर को पूरा करता हो और बहुत स्टैब्लिश हो मार्केट
मार्केट में। फिर भी अपनी जाँच एक बारी ज़रूर करनी चाहिए कहीं भी निवेश करने से पहले और अपनी कैपिटल को ज़रूर वहाँ से निकाल लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये था हमारा एक वीडियो आज आपके लिए। अगर आपके वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है और साथ ही अगर आप शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।